स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का। और आज हमारे पास जितने लोग कह रहे थे और उनकी समस्या भी यही थी। समस्या यही थी कि जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमारा प्रारूप कैसे होना चाहिए, काम करने का तरीका कैसे होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को एग्जाम से रिलेटेड वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि हमें जैसे हमारे पास सवाल आएंगे तो उन्हें हमें किस तरीके से करना होता है। वहाँ पे देखो मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे दो मेथड आपके पास आते हैं। एक तो लिखने से रिलेटेड आपके पास काम होता है, यानी आपके पास एक आंसर शीट मिलेगी, कुछ आंसरों के जवाब आपको लिख के देने होते हैं, तो पेन जरूर लेके जाइए वहां पे। ऐसा मत सोच के चलिए कंप्यूटर का एग्जाम है पेन नहीं ले जाएंगे, तो पेन लेके जाना, लिखना भी है आपको वहां पे। तो बहुत सारे सवाल लिखने वाले भी आते हैं। तो जितना मैंने इन चीजों को रिसर्च किया है, तो 40 नंबर का जो आपके पास आता है वो लिखने से रिलेटेड आता है, और 60 नंबर का जो आपके पास आता है वो स्क्रीनशॉट मेथड होता है, यानी आपको चित्र के माध्यम से उन्हें दिखाना होता है और उनका प्रिंट आपको देना होता है। देखो जी, कुछ लिखने वाले होंगे और कुछ चित्र के माध्यम से होंगे, जिससे हम स्नैपशॉट कहते हैं या स्क्रीनशॉट कहते हैं। अच्छा, ये चीजें होती कैसे और कैसे आपके पास सवाल आते हैं, तो कुछ इस तरीके से मैंने एक टेस्ट पेपर अपने पास यहाँ पे लिया हुआ है, एपीएस के लिए ये है। इसमें पहला सवाल जब आपके पास आता है क्वेश्चन आंसर वाला, तो ये हमेशा आपके लिखने से रिलेटेड होता है, ये विंडो से रिलेटेड सवाल आते हैं आपके पास। अच्छा, मैंने यहाँ पे 4 सवाल लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, बी, सी और डी, इनका सबका होगा 20 नंबर का ये क्वेश्चन आंसर होते हैं। इनके जवाब लिखने होते हैं, लिखने होते हैं आपको। अच्छा, साथ साथ आपके पास जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो चौथा नंबर वाला सवाल देखो, ये आपके पास जो सवाल आता है ये आता है सर्च इंजन से, किसी वेबसाइट से रिलेटेड सवाल आता है, इसको भी आपको लिखना होता है। इसके बाद जो आपके पास मेल से रिलेटेड आते हैं 15 नंबर के सवाल, ये भी लिखने के आते हैं, यानी इसमें आपके पास 3 सवाल भी बन सकते हैं और कभी कभी 5 सवाल भी देता है। तो या तो 3 सवाल आएंगे या आपके पास 5 सवाल आएंगे। तो इस तरीके से मेल से इतना पोर्शन आपके पास जो आता है वो लिखने से रिलेटेड आता है। बाकी जो बाकी आपके पास है वो स्नैपशॉट का माध्यम आता है। देखो जी, अगर मैं परीक्षा में बैठा हूं, यही सवाल मुझे सॉल्व करने और मेरे पास डिट्टो सेम पेपर आ रखा, मैंने कहा पहला तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 का, अब आपके पास नोटबुक मिलेगी, उसमें आपने लिखना शुरू कर देना। पर ऐसा जरूर लिखना, और मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं, पहला सवाल लिखा सीधे चौथा कर देते हैं, फिर बाद में दूसरा कर देते हैं, बाद में सोचते हैं यार कोई बता देगा तो तब पहला करूंगा। नहीं, छोड़ दो उसे, नहीं आ रहा है तो आप हमेशा सीक्वेंस में ही करना। कॉपी चेक करने वाले को बहुत दिक्कत होती है ऐसे में, तो आप हमेशा ये जरूर लिखना क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, उसका आंसर मैं आगे लिख रहा हूं, लिखने का माध्यम होगा। लिखा है डॉस इज अ सिंगल यूजर। अब ये है क्या जी, डैश 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 कर रखा है। मैंने कहा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ओएस का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही जवाब होगा कि डॉस आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसा जवाब आगे लिखना है जी आपको, बस पैटर्न समझो। अब ये कहीं बनाना बुनाना नहीं है, कॉपी में लिखना है आपको। दूसरा सवाल आ गया डिस्प्ले स्पीकर प्रॉपर्टी। आपके पास जो स्पीकर की प्रॉपर्टी है उसका डिस्प्ले के मुझे स्टेप चाहिए। और हमेशा एक बात याद रखना, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो उसके सबसे ऊपर इंस्ट्रक्शन आपके पास दिए होते हैं, उनको जरूर पढ़ने की कोशिश करना। अच्छा, ये लिख भी रहा है रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, बहुत केयरफुली इनको पढ़ो। और ये यहां पे आपको यही चीज का हिंट देता है, इस चीज का आपको ऊपर से पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन मैंने लिखने हैं और किसका मैंने स्क्रीनशॉट लेना। तो वो यहां पे आपको देता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए, बी, सी, डी, इन सारे सवालों को आपने आंसर शीट में लिखना, ऐसा आपको बता देता है। अच्छा, दूसरे में कहेगा कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इनके सब के जवाब आपको प्रिंट स्क्रीन पैटर्न में देने हैं। तो इनको इंस्ट्रक्शनों को आप जब पेपर में लेगा सबसे पहले जरूर देख लेना। ठीक है, मुझे जानकारी ये पता चल गई कि किनका मुझे स्क्रीनशॉट लेना और किनका मुझे लिखना है, राइटिंग करने। तो पहला सवाल ये लिखने से रिलेटेड है, कॉपी में लिखना है ना। यहाँ पे आ गया सी वाला जवाब आ गया, जो आपका प्लोटर्स है, ये कौन सी मशीन है, तो मैंने यहाँ पे आउटपुट डिवाइस लिखना है। तो इस तरीके से मेरे ये सवाल लिखने वाले होते हैं। चौथा वाला भी आप लिख लेंगे, जब इन सवालों को हम धीरे धीरे सॉल्व कर रहे होंगे तो ये सारी चीजें आपके पास क्लियर हो जाएंगी। पर देखो यहां से अब शुरू हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दे रखा, और प्रश्न पूछने का तरीका देखो,
टेक अ स्नैपशॉट, लेना है जी आपको एक स्नैपशॉट, स्क्रीनशॉट स्नैपशॉट बात एक ही हुआ। आपको एक स्नैपशॉट लेना है ऑफ द आउटपुट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। ईच ऑफ द का मतलब अलग अलग पार्ट बनाए गए, ए बनाया गया, बी बनाया गया, सी बनाया गया, डी बनाया गया। प्रत्येक पार्ट के आपको अलग अलग स्क्रीनशॉट लेना और उनका प्रिंट भी देना है। कितने नंबर का होगा? 5-5 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आपने कर दिया वो सारा आपका 25 नंबर का हुआ। इसके साथ साथ मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट का आज टेस्ट पेपर भी देना है। जो लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं तो जरूर डिस्क्रिप्शन में देखें, वहां मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी मदद से आपको सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रैक्टिस मिलेगी। देखो जी, पहला सवाल मेरे पास आया, क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट फाइल एंड राइट द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑन इट। का जितना मैंने ये नीचे लिखा है ना, जो ये उत्तराखंड वाला लिखा हुआ है, ये सारा आपको टाइप करके देना है। और एक चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना, क्यों फंसाता हो, वो किसी शब्द को कैपिटल लेटर करता है तो आपको ये जरूर ध्यान देना, इसमें जैसा बनाया होगा वैसे ही करना। अगर यहाँ पे उत्तराखंड का यू बड़ा है तो आपका भी होना चाहिए। दूसरी चीज क्या देखना, ये जस्टिफाई हो रखे नहीं हो रखे। देखो इसने जस्टिफाई नहीं करा, इसने लेफ्ट लाइन कर रखा है इसको, तो आपको यही देखना, लेफ्ट लाइन करना, जस्टिफाई की मूर्खता मत करना। जहां पे ये लगा रखे हो कॉलम ऐसे ही लगाना, जहां पे बोल्ड का रखा होगा, जहां इटैलिक का रखा होगा वैसे ही इस चीज का ध्यान रखना। यहीं पे फंसाने की कोशिश करता है टेक्स्ट में। तो आपने कह दिया भाई, इसने कहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल बना दो। कभी कभी क्या करता है, किसी फाइल का नाम भी दे देता है। अभी के लिए मुझे कहा है क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल, कोई भी फाइल बना दो, कोई नाम नहीं है उसका, और ये फॉलोइंग टेक्स्ट लिखना। अच्छा, अब मैं काम करना शुरू कर लेता हूं। अब मेरा पैटर्न क्या होगा, हमेशा आप अपने लिए या तो यहां पे कोई फाइल सेव कर लो, आप राइट क्लिक करके न्यू में जा सकते हो और यहां से वर्ल्ड की कोई फाइल बना सकते हो। वर्ल्ड की फाइल ऐसा समझ नहीं आ रहा तो मैंने कहा देखो, आप सबसे पहले वर्ल्ड प्रोग्राम ले आओ अपने पास, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ल्ड। ये आपका आंसर सीट बन रही है, ध्यान रखना। ये जो आप बना रहे हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में, ये आपकी आंसर सीट है। अच्छा, इसका नाम आप रख दो। आप फाइल में गए और आपने पहले ही इसे सेव भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं, ब्राउज कर दिया, कहां रखना है। मैंने कहा यार मुझे कंफ्यूजन हो जाएगा, कहां रखूं मैं, तो हमेशा याद रखना डेस्कटॉप पे रखना, और डेस्कटॉप बाहर वाली स्क्रीन होते है। और इसका नाम मैंने कहा मैं अपने नाम से बना देता, पर आयोग कहता अपना नाम और अपना रोल नंबर नहीं लिखना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं यूकेपीएससी और आंसर सीट लिख देता हूं। आपको बस ये नाम याद रहेगा, ये आपकी आंसर सीट है, इसमें नहीं छेड़ना, ये आपकी सीट है। इसको अब आप मिनिमाइज कर दो, इससे आपका कोई मतलब नहीं। अब किससे सवाल पूछा गया था? मैंने कहा सवाल तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड से पूछा गया था। अच्छा, ये वर्ल्ड ही के तो हैं जिसमें लिखा है वर्ल्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अब मैंने दूसरा वर्ल्ड ओपन कर लेना, उससे मेरा मतलब नहीं, वो मेरी आंसर सीट है। आपने वर्ल्ड टाइप किया और इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का वर्ल्ड ओपन कर लिया। क्या सवाल पूछा गया था? दो खुले हुए मेरे पास, ध्यान रखना। हाँ ठीक है सर। उसने कहा कोई भी एक फाइल आप बना दो। मैंने कहा कोई भी? हाँ कोई भी फाइल बना दो, इससे मतलब नहीं डॉक्यूमेंट 1 है। अगर नाम दिया होगा तो आप फाइल में जाना, नाम दे देना, है ना। अभी तो कोई नाम नहीं है तो मुझे इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। इसने एक पैराग्राफ दे रखा था तो आपने इस तरीके से कोई पैराग्राफ टाइप कर दिया। अभी मैं टाइप नहीं कर रहा हूं, रैंडम की कमांड से एक छोटा सा पैराग्राफ ले लिया। अब इसने कहा प्रत्येक पार्ट का स्नैपशॉट चाहिए, तो स्नैपशॉट मतलब स्क्रीनशॉट लेना है इसका। तो आप क्या करेंगे, जो ये पूरा स्क्रीन है आपके पास जो दिखता है शुरू में, इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। इसी डेस्कटॉप पे आपने ये फाइल भी रखी है, बाद में इसी में आपको काम करना है। तो इसमें नीचे देखेंगे तो पूरा टास्क बार है, इसमें लिखा है टाइप हियर टू सर्च, इसमें क्लिक करो। स्नैपिंग टूल आपको चाहिए, आपने SN कर दिया, सजेशन में अपने आप दे देगा स्नैपिंग टूल। ओके कर दो तो एक सॉफ्टवेयर आपके पास आता है स्नैपिंग टूल का, आपको इसमें जाना और न्यू कर देना, नई इमेज बनानी है। अभी देखो सर आपके पास तो ये है। मैंने कहा हाँ ये तो गड़बड़ हो गया, इसे हटा देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड की स्क्रीन लाता हूँ, एक आंसर वाला, नहीं ये नहीं जिसमें मैं बना रहा था, ये वाला स्नैपिंग टूल आपका खुला हुआ है, इस पर क्लिक करो, न्यू कर दो। आपने इसी को जितना एरिया खींचना है उतना खींच दिया, तो ये आपका एक स्नैप बन गया। उसको क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट भी चाहिए और जो आपने लिखा वो भी आ गया। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, सेव कर लेते हैं। पैटर्न अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा मत करो, पर देखो मैं सजेस्ट करता हूं आप व्यवस्थित तरीके से काम करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। परीक्षा में थोड़ा सा मनोबल भी कम होता है, हड़बड़ी होती है,
बहुत सारी चीज़ों की हड़बड़ी होती है, कोई सवाल आ रहा नहीं आ रहा, इसीलिए धीरज हमेशा रखना है। मैं तरीका आपको बता रहा हूं तो आपको इसको करना है कॉपी, से मत करना, मैं कह रहा हूं कॉपी करना। आपने कॉपी कर दिया, अब जरूर ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि उसको ये पता होना चाहिए आप किसका जवाब लिख रहे हो। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 2 है ये, मैं 2 का पहले वाला ले रहा हूं, तो आपने यहां क्या कर दिया, जिस पे आप आंसर बना रहे थे इसमें क्लिक करा और यहां लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2 का ए, ऐसा ब्रैकेट कर दिया। अब इसके बाद एंटर एंटर कर देना, एंटर एंटर खूब सारा करना, क्यों करना बाद में पता चलेगा आपको। एंटर एंटर खूब कर दिया, पर आपने स्क्रीनशॉट को कॉपी कर दिया। अब यहां ऊपर आप क्लिक कर देना और इसको पेस्ट करा देना। पेस्ट जो ही करेंगे तो आपका स्नैपशॉट यहां पे बन के तैयार हो गया, एक बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए। आंसर लिखना है तो आंसर लिख दो। अब मैंने एंटर इसलिए मरवाया था बच्चों, जब आप नीचे क्लिक करोगे ना डबल क्लिक आ जाएगा, वरना आपका ये ऊपर ही रहता है और आप एंटर एंटर करोगे तो ये स्क्रीन ही आपके नीचे जाती है, दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, कंफ्यूजन आ जाता है। तो पहले ही एंटर एंटर कर देना और जब आप नीचे डबल क्लिक करोगे तो अपने आप कर्सर आपका नीचे आ गया। वहां एक पेज पे आपका एक ही आएगा, इसे छोटा बड़ा करना है तो आप छोटा बड़ा कर सकते हो। अब इसे ऐसा छोटा बड़ा करना है तो ऐसा भी कर सकते हो। अब समस्या यहां पे एक और खड़ी होती है, जब आप किसी प्रोग्राम को पहली बार यूज करते हो ना, जो पिक्चर आप लाए, तो आपकी पिक्चर कुछ इस तरीके से आपके पास स्क्रीन में आएगी। हो सकता है ये टेक्स्ट नीचे चले जाए, ये ऊपर आ जाए, आप खींचेंगे तो खींचने में आनाकानी करता है, कभी जाता है कभी नहीं जाता है। आप इसको मूव कराना चाहते हैं, ये समस्या आती है प्रत्येक बच्चे के साथ। देखना, अगर आपने ये स्नैपशॉट यहाँ पे ले आए और आप इसको नीचे की तरफ खींचते हैं तो ये नहीं आता शुरुआती दौर में। क्यों? क्योंकि इसका एक कारण है, जब भी आप कोई पिक्चर लाते हो तो आपने इसकी सेटिंग माइक्रोसॉफ्ट शुरुआती दौर में इनलाइन विद टेक्स्ट करता है। नहीं समझ में आया? मैंने कहा जब पिक्चर को आप सेलेक्ट करेंगे ना, पिक्चर में क्लिक कर दिया तो इसके बगल में बहुत सारे प्लगइन खुलते हैं, तो एक प्लगइन ये भी है, इसको हम टेक्स्ट लेआउट के ऑप्शन कहते हैं। यहाँ पे लेआउट ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये है विद टेक्स्ट रैपिंग। हमेशा ये शुरुआती दौर में इनलाइन विद टेक्स्ट बना हुआ आता है हमेशा, और ये मूव करने में आनाकानी करता है। मैंने कहा अब देखो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लेना, चाहे आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करो, चाहे बिहाइंड टेक्स्ट करो। ओके कर दिया तो इस तरीके से आपका बन गया। आप इसे मूव कर सकते हो, आसानी से कहीं पे भी लगा सकते हो। पर सर देखो ना, मुझे बार बार ऐसे ही करना पड़ेगा, जब भी चित्र लूंगा तो ऐसे ही करना है। एक चीज और ध्यान रखना, इससे किनारे मत खिसकाना, इससे किनारे मत खिसकाना, कभी कभी कट जाता है चीजें, तो इतना एरिया जरूर रखना। पर सर मुझे जब कोई दूसरा लाऊंगा तो फिर से ऐसे करना पड़ेगा सब में। मैंने कहा देखो एक ऑप्शन आपका बचा सकता हूं। आपने इसमें सेलेक्ट क्या कर दिया, आपने यहां से क्लिक कर दिया इनलाइन विद टेक्स्ट। आप चाहते हो ये डिफॉल्ट हो जाए, पर वास्तव में ये ऑप्शन आपके लेआउट के होते हैं। लेआउट में आपके पास यहाँ पे रैपिंग का ऑप्शन आता है, अभी हाइड हो रखा है। कब खुलेगा? जब आप पिक्चर में क्लिक करोगे। पिक्चर में खुल गया तो आपका सेलेक्टेड कौन सा है? इनलाइन विद टेक्स्ट, क्योंकि आपने यहां से सेलेक्ट करा था। तो आप यहां पे क्या करो, नीचे सेट एज डिफॉल्ट पे ओके कर लो। अब जितनी भी आप पिक्चर लाएंगे ना, सब डिफॉल्ट ऐसे होगा, आपको ये ऑप्शन अब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अच्छा सर ठीक है, मैं नीचे आ गया। अब जो ही आप नीचे आएंगे तो आपको पता है दूसरे पेज में जाना है, तो दूसरे पेज में आप या तो इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक कर सकते हो, नहीं करना है इतना बड़ा तो कंट्रोल के साथ आपके पास एंटर है, कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे तो आप दूसरे पेज में चलेंगे। दूसरे पेज में क्या चाहिए आपको? मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 2 का अब मुझे बी बनाना है, तो आप ऐसे बी देंगे। अच्छा बी में क्या लिखा हुआ जी? आपने सवाल देखना शुरू कर दिया। बी में लिखा हुआ मेरे पास यहाँ पे ये तो लिख दिया, चेंज करो जो आप देख रहे हो। एक तो जो आज का वीडियो आया उसमें मैंने ओरिएंटेशन बताया है, एक पोर्ट्रेट होता है खड़े में और एक लैंडस्केप होता है, और जब हम शुरुआती दौर में देखते हैं तो हमेशा हमारा पोर्ट्रेट ही होता है। सर सवाल भी तो पोर्ट्रेट ही दे रखा, कहा है चेंज करो जो आपका ओरिएंटेशन है, आपकी जो फाइल बनी है उसको पोर्ट्रेट कर लो। अच्छा मैं यहाँ पे देखता हूँ तो आपको यहाँ दिखता है ये पोर्ट्रेट ही है ना, लंबाई में तो आपने यहाँ देखना शुरू करा और पोर्ट्रेट में क्लिक करा। अच्छा यहाँ देखा ये तो सर पोर्ट्रेट ही है, पर देखो ना जब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये पोर्ट्रेट है कि लैंडस्केप है? या तो तरीका ये बनता है आप इसका जूम थोड़ा कम कर लो। आपने जूम छोटा कर दिया तो तब उसे ऐसा पता चल जाएगा पेपर लंबाई में है। बट मैं क्या कह रहा हूं, पेपर अगर बड़ा भी होगा, आपका कोशिश यही है आपकी बड़ा भी है, पर आपको क्या करना है, ये वाली स्क्रीन दिखानी है। अब सर ठीक है ये वाली स्क्रीन दिखाऊं, तो मैंने ये पोर्ट्रेट सेलेक्ट करा हुआ है, अब मुझे ये भी दिखाना है कि मैंने पोर्ट्रेट लिया। अगर आप ऐसे में, अब ये तो आपने खोल दिया, अब आपको स्नैपशॉट चाहिए तो या तो आपको यहां क्लिक करना पड़ेगा, या आपका खुला हुआ यहां क्लिक करेंगे तो ये वाला आपका हट जाता है। आप न्यू स्नैप में गए तो ये तो वास्तव में हट गया, आपका दिख ही नहीं रहा है।
मैंने कहा हाँ यार, ये तो बड़ी समस्या मेरे पास खड़ी हो गई, क्योंकि ये तो मेरे पास दिख ही नहीं रहा, मुझे दिखाना है ना पोर्ट्रेट। तो इसने कहा इसके लिए आप स्नैपशॉट का शॉर्टकट याद कर लो, क्योंकि एक काम नहीं होगा तो दूसरा भी आपको याद करना पड़ेगा, फंसना मत। शॉर्टकट क्या है, इसकी प्रैक्टिस भी आप बार बार करते रहना। जब आप कोई प्रैक्टिस करोगे तो उनमें स्नैपशॉट ऐसे लेना, आप विंडोज बटन के साथ, कीबोर्ड पे एक बटन आता है, कंट्रोल FN आता है, विंडो आता है, ऑल्ट आता है, तो ऐसी विंडो बना होगा, उसमें किसी कीबोर्ड में विंड लिखा हुआ भी आता है, किसी में 4 खिड़कियां बनी हुई आती है, तो वो बटन दबा के रखना है। उसके साथ शिफ्ट बटन भी दबाना, और उसके साथ एस सेव की कमांड एस होती है ना, तो सेव पे आप क्लिक कर देना। अच्छा, जो ही आपने सेव कर दिया तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। आप इसमें खींच के भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन भी, आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हो। मैंने कहा देखो जी फुल स्क्रीन ही करो, स्नैपशॉट ले लिया, और यहाँ पे आपको हिंट दिखाई देती है कभी कभी टास्क बार में सबसे किनारे पे, नहीं मिलेगा तो आप क्लिक कर देना और वही स्नैप यहाँ पे आपके पास आ जाता है। इसके बीच में आप क्लिक कर देना, है ना। जब आप क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन में स्नैप आ जाता है। इसको भी आप इस साइड में देखो, कॉपी का ऑप्शन है, इसे आप कॉपी कर दो। देखो इसमें ये चीजें आ भी गई हैं, आपने इसको कॉपी कर दिया, और जो आपकी आंसर सीट बन रही है वास्तव में कौन सी बन रही है, यूकेपीएससी, इसमें आए और इसमें आपने यहाँ पे एंटर करा, मुझे एंटर करना है, और यहाँ आपने पेस्ट करा दिया। अब आप छोटा बड़ा, अब आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ रही, आपने सेटिंग कर दी। आप इसको भी थोड़ा बड़ा छोटा जहां तक कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा आपको दिख जाए, आपने ऐसे कर दिया। अब जाओ जी नीचे क्लिक करो, तीसरा क्वेश्चन नंबर आंसर कर दिया, 2 का कंट्रोल के साथ एंटर कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सी आपने लिखना शुरू कर दिया, सी आपने बना दिया। अच्छा, इसका भी आंसर सी कभी कभी ऐसा करता तो कंट्रोल Z कर लेना, यहाँ पे एंटर करा, सी को पढ़ना शुरू कर लेता हूं, क्वेश्चन आपने कैसे बनाया। अच्छा, ऐसे ही आपके पास आएंगे स्नैपशॉट वाले। ये मुझसे कह रहा है कि आपको डिस्प्ले कराना है नंबर ऑफ वर्ल्ड, कितने वर्ल्ड हैं आपके पास। अच्छा, किसमें, अब का मतलब है ऊपर की तरफ, ऊपर जो ये पैराग्राफ बना रखा है इसमें कितने वर्ल्ड है। तो मैंने कहा ठीक है, यही तो ढूंढने, इसमें कितने वर्ल्ड है। तो ये ऑप्शन अभी अभी मैंने आपसे कराया था, कहां पे, रिव्यू टैब में जाके, और आपके पास वर्ल्ड काउंट है, इस पे क्लिक कर दिया। तो यहां बच्चों आपको ये वाली स्क्रीन भी दिखानी, कहां पे है आपके वर्ल्ड काउंट, यहां लिखा है करेक्ट, ये वर्ल्ड है, आपने कितने वर्ल्ड लिखे हैं, 47। तो बस इसका भी स्नैपशॉट देना, आपने इस पे क्लिक कर दिया और न्यू स्नैप पे। अच्छा, आपको पता है कि मेरे को नई स्नैप में जाना है, तो अभी अगर आपके पास स्नैपशॉट नहीं तो आपने स्नैप पे ओके कर दिया, इस नरी से स्नैप आया, न्यू स्नैप पे क्लिक करा, ये तो आपकी स्क्रीन पे रहता है। आपने इसको भी दिखा दिया कि ये मेरे पास पूरी स्क्रीन है वर्ल्ड काउंट के, तो ये भी आ गया वर्ल्ड काउंट आपका। इसी को आप कॉपी कर लो, आपका जो आंसर सीट है, आंसर सीट में आ जाओ। आंसर सीट जो है दोनों खुली होंगी, तो आंसर सीट पे क्लिक करा, इसी के नीचे जो आपका ये आंसर सीट है, सॉरी, मैं यहां से क्लिक करके आंसर सीट में आता हूं, यहां मैंने क्लिक कर दिया, इसको पेस्ट करा दे। जब अपने हिसाब से बना देना, जब आपका सारा काम हो गया स्नैपिंग का, तब मैंने कहा कभी कभी क्या होता है यार बच्चों, जब आप वर्ल्ड में प्रिंट करते हो ना तो कभी कभी दिक्कत आ जाती है, समझ में नहीं आती चीज। फिर मैंने कहा इसको अपनी अनुसार आप क्या करना, PDF बना देना। आप फाइल में जाओ, फाइल में यहाँ पे सेव एस का ऑप्शन है, सेव एस में जाओ, ब्राउज करो कहां डालना इसे। मैंने कहा रखना तो डेस्कटॉप ही है, जिसमें मुझे कंफ्यूज ना हो। फाइल का नाम यही रहने दो। अच्छा, सेव अस टाइप लिखा ना, तो इसको आप PDF बना लो। जो आपने बनाया है PDF में छेड़खानी नहीं होती बाद में, बन गया एक बार, परमानेंट बन गया, आपने इसे सेव कर दिया। अब ये वास्तव में आपके PDF में सेव हो गया। जब वो लोग कहेंगे आपको प्रिंट दो, एकदम से मत देना, जैसे काम कर दिया तुरंत प्रिंट आउट, नहीं। जब वो कहेंगे प्रिंट आउट दो, क्योंकि आपको प्रिंटर का पता ही नहीं कौन सा प्रिंटर है क्या है, तो ये आपके क्वेश्चन बन के आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, तो ये जवाब है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 का बी, ये जवाब है आपका। ये सारी फाइल बन गई। प्रिंट के लिए हो तो यहाँ पे भी प्रिंट का बटन आता है। अच्छा, कोई और सॉफ्टवेयर पड़ा होगा तो स्टैंडर्ड कमांड याद रखना, कंट्रोल के साथ P ओके करेंगे तो प्रिंटर आपके पास आ जाएगा। कौन सा प्रिंटर है, यहाँ पे प्रिंटर की डिटेल्स आती है, कौन सा प्रिंटर आप यूज कर रहे हो, तो हो सकता है उनके पास HP हो, कैनन हो, इप्सन हो, जीरोक्स हो, बहुत सारी प्रिंटर की कंपनियां आती है, तो वहां पे उनका ड्राइवर इंस्टॉल होता है। आपको वो सेलेक्ट करना है और प्रिंट पे ओके कर देना, कुछ नहीं छेड़ना, आपके प्रिंट एक साथ आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका पैटर्न होता है, लिखने वाले कॉपी में लिखेंगे, स्क्रीनशॉट का ये पैटर्न होता है। तो जिन लोगों ने मुझे ये सजेस्ट करा था, इसके लिए मैसेज करा था, तो उन लोगों को शायद आपका जवाब मिल गया होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।